वही दासी पुत्र जो है आज देवर्षि नारद बन गया। आज व्यास जी को उस प्रसंग को सुनाया, कहा पूर्व जन्म में मैं एक नितांत दासी का पुत्र था। जन्म लेते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। मैंने अपने पिताजी के मुख को नहीं देखा। अब मेरी माँ जो थी कहते दर दर भटकने लगी खाने के लिए, तो वो एक संतों के आश्रम में जाती है। संतों से जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे गुरुवर, हे ऋषिवर, एक कृपा करो। कहा क्या? कहा मैं तुम्हारे यहाँ सेवा करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, उसके बदले में तुम 2 वक्त की प्रसादी मुझे और मेरे बालक को खिला दिया जाए। संतों ने कहा कि तुम जो है अंदर जाओ, वहां पर जो है हमारी पत्नियां हैं, उनके साथ बैठकर उनके साथ जो है यहीं पर सेवा करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ और 2 वक्त की प्रसादी यहीं पर पाओ। अब कहती मेरी माँ वहां पर सेवा करने लगी, मैं भी नन्हा सा तो मैं भी वहां पर बस खेलता कूदता मारा। कुछ समय व्यतीत हुआ जब, तो उसी जगह पर स्थान पर चतुर्मास्य करने के लिए कहते कुछ संतों की मंडली आई। संतों की मंडली जब आई, चतुर्मास्य कहते जब हमारा वो 4 मास तक तो एक ही स्थान पर बैठकर भजन करते हैं जब चतुर्मास्य आता है। संत जो थे कहते वहां पर उन्होंने अपने स्थान को लगाया, वहां पर भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, भगवान की कथाएं करने लगे। मैं भी उनकी कथाओं को सुनता, मेरी माँ मुझे गोद में लेकर संतों की कथाओं को सुनती भी और मुझे भी सुनाती। मैं उन कथाओं को सुनकर आनंद में विभोर हो जाता, बड़ा आनंद आता कथा में। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। अब मुझे पता चला कि 10 दिनों बाद जो है वो संत जाने वाली है। तो मन में बड़ी विरक्ति आई, वैराग्य आया। क्या रखा है इस संसार में? इस संसार के जितने भी लोग हैं सब दुखी हैं। अपना रिश्ता नाता जो है सब झूठा है, सत्य नहीं है, सब झूठ है। मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो कहा मैं संतों के चरणों में गिर पड़ा कि हे संत महाराज, मैं भी तुम्हारे साथ जो है चला जाऊंगा, मैं भी बस तुम्हारी मंडली में शामिल हो जाऊंगा और भजन किया करूंगा। और संतों ने तो आशीर्वाद दे दिया कि चलो। अब जब मां को पता चला कि मेरा पुत्र जो है बहकी बहकी सी बातें करता है, जाने के लिए बोलता है, तो मां का जो हृदय है थोड़ा कांपने लगा है। मां जो है उन संतों के पास गई, अरे संत वृंदो, मैं आपके श्री चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। कहा मेरे पास बस एक ही बालक है, ये मेरा बच्चा रामदास है, और इसके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। और कहते कुछ दिनों से ये बहकी बहकी सी बातें करता है, जाने के लिए बोलता है कि मैं संतों के साथ चला जाऊंगा। ऐसा मत करना, रोने लगी। संतों ने जब उस मां के भाव को देखा, तो संतों ने उस बालक रामदास से कहा कि पुत्र, सबसे पहला तो तुम्हारा धर्म है वह क्या है? हमने तुमको कथा सुनाई, कथा में हमने तुमसे कहा क्या कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, उसके उपरांत आता है आचार्य देवो भव, गुरु देवो भव। सबसे पहले गुरु जो है बच्चे की वो माँ है। माँ कौन है? माँ। तो माँ का अपने बच्चे के प्रति बड़ा प्रेम होता है, बड़ा स्नेह होता है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ के उस कर्ज को भूल जाता है। बोलता है कि माँ तुमने मेरे लिए किया ही क्या है आज तक? हम तो कहते हैं कि उस माँ के कर्ज को बच्चा कभी उतार नहीं सकता। इस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उस बालक को,
बचपन में उसकी गंदगी को उठाया, उसके मलमूत्र को उठाया, वही बालक जब बड़ा हो जाता है तो बोलता है कि माता पिता तुमने हमारे लिए किया क्या है। आज की ये जो स्थिति है बड़ी दयनीय है। आज का ये जो समय है बड़ा डरावना है महाराज। ऐसा हम घरों घरों में जाकर देखते हैं, अनुभव करते हैं कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता से बात तक नहीं करते। अगर माता पिता डांट लगा भी दे तो महाराज उल्टा जवाब उनको देते हैं। बड़ा समय जो है डरावना है। उस मां की वेदना को, मां के कष्ट को, उस मां के ऋण को कभी हम उतार नहीं सकते, क्योंकि मां की जो ममता है, बड़ा सुंदर भाव किसी ने गाया है। मां का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है मां का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है तुझको पाला परोसा बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा इसके किरदार से। तुझको पाला है इसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा इसके किरदार से। नन्ही से जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ, के माँ का दिल ना दुखा। तेरे जीवन में खुशियां, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तो ले ले मां मेरे काम आएगी। मां है जन्मदाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा मानो रोशनी दिखाए। तेरे जीवन में, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तो ले ले मां की दुआ तेरे काम आएगी। बोलिए जन्म देने वाले माता पिता की जय। तो काउ से मां के ऋण को कभी हम उतार नहीं सकते। आज उन संतों ने बड़ी सुंदर बात बालक रामदास को सिखाई कि सबसे पहले जो तुम्हारा गुरु है वो मां है, मातृदेवो भव। दूसरा गुरु है पिताजी, पितृदेवो भव, क्योंकि पिताजी तुम्हारे नहीं रहे तो इसलिए मां नितांत है। सबसे पहला कर्तव्य है मां की सेवा करो, क्योंकि जिसने अपनी मां की सेवा नहीं करी, जिसने अपनी मां के चरणों की सेवा नहीं करी, वो भगवान को भी कभी पा नहीं सकता। बोलो राधे। तो इसलिए
पहले मां की सेवा करो। तो देव ऋषि नारद जी वो बालक रामदास रोने लगा कि मुझे पता है कि मुझे मां की सेवा करनी है, परंतु मैं आपके बिना भी नहीं रह सकता, मैं भगवान के बिना भी नहीं रह सकता। तो आज उन संतों ने बड़ा सुंदर मंत्र जो है देव ऋषि नारद जी उस बालक रामदास को दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को देकर आज वो संत जो है वहां से चले गए, परंतु उस संत बालक रामदास का जो मन है बड़ा दुखी रहता है। आज मन में एक दिन उनके भाव आया कि काश मेरी मां मर जाती। हालांकि ऐसा सोचना नहीं चाहिए था, परंतु मन में भाव आ गया। क्यों? क्योंकि मां सेवा नहीं करने देती, मां भजन करने नहीं जाने देती। उस समय के उपरांत मां गई घास काटने, तो वहां पर एक सांप के काटने से उस बालक रामदास की मां का प्राण हो गया। लोगों ने खबर करी, सूचना करी कि बालक रामदास तुम्हारी मां का प्राणांत हो गया। आज कहते उस नन्हे से बालक रामदास की आंखों से दो प्रकार के अश्रु निकले। आंखों से आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू निकले और दूसरी आंख से गर्म आंसू निकले। यहां शौनकादि ऋषियों ने पूछा कि ऐसा क्यों हमारा सोची? सोची कहते हैं कि ये जो गर्म आंसू है वो इसलिए निकले, कहा कि उसे जो है मां के मरने का जो है दुख लगा। जब हम रोते हैं दुख में तो हमारी आंख से गर्म आंसू निकलते हैं, और ठंडे आंसू इसलिए निकले जब हम बड़े प्रसन्न होते हैं, जब उस हंसी में हमारे आंसू निकलते हैं वो ठंडे आंसू होते हैं। प्रसन्न इसलिए है वो बच्चा कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं रहा, अब मैं जाकर भगवान का भजन करूंगा। अब क्रियाकर्म इत्यादि करके वो नन्हा सा बालक रामदास भजन करने के लिए वन में चला जाता है। उस दिव्य झांकी को कहते भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण कर लिया और इसी मंत्र का जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओ वासुदेवाय 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 वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते इस मंत्र का निरंतर जब कर रहा वो बालक रामदास, और देखते ही देखते कहते भगवान की वो दिव्य झांकी जो है आज उस बालक के सामने प्रकट हुई। आज जैसे ही वो सुंदर झांकी भगवान की बालक रामदास के सामने प्रस्तुत हुई, हमारा दिखी उनको आनंद में डूब गया। एक सेकंड के लिए वो दर्शन हुआ हमारा, फिर जो है भगवान चले गए। बालक रामदास जोर जोर से रोने लगा। आकाशवाणी होती है, अरे बालक रामदास, इस जन्म में मेरा तुमसे मिलना संभव नहीं है। जब सृष्टि का प्रलय होगा तो मैं अवश्य में तुमको मिलूंगा। इस सत्संग का फल जो है उन्हें प्राप्त होगा। देखो संतों की महिमा, देखो सत्संग का प्रभाव। जब सृष्टि प्रलयकालीन हुई, जब सृष्टि पुनः से बनी, तो वही बालक रामदास आज भगवान की कृपा से देवऋषि नारद बन गया। और भगवान ने मेरे हाथ में सुंदर वीणा दी है, और भगवान ने जो है वीणा दी है किसको? नारद जी को, और नारद जी वही वीणा बजाते हैं और नारायण नारायण ही जपते हैं।
कहा जब संतों की कृपा से मुझ रामदास दासी का पुत्र रामदास देवर्षि नारद बन सकता है, तो संतों के आशीर्वाद से तो तुम इस भागवत जी को क्यों नहीं लिख सकते। अब जो है वेद व्यास जी ने कहते भागवत जी को लिखना प्रारंभ किया। 18,000 श्लोक की जो है भागवत जी को लिखा है। भागवत जी को लिख तो डाला, परंतु मन में अभी भी संतुष्टि नहीं आई कि अब भागवत जी को मैं किसको दूं, कौन से शिष्य को दूं। तो मन से आवाज आती है, यदि कोई पात्र शिष्य है वो मेरा ही औरस पुत्र है। कौन सा पुत्र? वेद व्यास जी के पुत्र का नाम क्या है? कल बताया था। हाँ, किसी किसी को पता है, बाकी तो महाराज पंडित सुना तो था, कल सुना था, अब भूल गया और दोबारा से बता दूं। शुकदेव मुनि। कौन है? शुकदेव मुनि। जन्म लेते ही जो वन की ओर चले गए, का ऐसा तपस्वी वीतरागी संत, मेरा वो औरस पुत्र, ऐसा सुपात्र शिष्य मिल जाए तो महाराज बात ही क्या है। परंतु उनको लाए कौन, उनको वहां से उठाए कौन, उनकी समाधि को भंग कौन करे। अब जो है व्यास जी ने कहते अपने शिष्यों को, नन्हे नन्हे शिष्यों को बड़ा सुंदर एक श्लोक जो है याद करवाया कि जाओ उस वन में जो है मेरा पुत्र सुखदेव बैठा है, वहां पर जाकर तुम इस श्लोक को बोलना। तो वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रदभास कनक कपिशं पैजयन्तीं च माला। अब जैसे ही श्लोक याद करके गए वो नन्हे नन्हे शिष्य और सुखदेव मुनि के उस आश्रम के बाहर बोलना प्रारंभ किया। जैसे ही सुना सुखदेव मुनि ने भगवान के उन लीलाओं के बारे में सुना, और सुखदेव मुनि की समाधि टूट गई, भंग हो गई। उन नन्हे नन्हे शिष्यों से कहने लगे जरा और सुनाओ ना। शिष्य कहने लगे, कहा यदि आपको इन श्लोकों को सुनना है तो कहते अपने पिताजी के पास चलिए, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं, हमें तो बस इतना ही आता है। सुखदेव मुनि के मन में थोड़ी देर के लिए तो भाव आया, परंतु फिर समाधि में बैठ गए। कहा हो के सुंदर, कोई बात नहीं। अब शिष्य के वेद व्यास ने पूछा, कहा क्या हुआ? कहा कुछ समय के लिए तो उनकी समाधि भंग हुई, परंतु फिर से समाधि में बैठ गए। अब एक और श्लोक को याद करवाया, उस श्लोक को याद करवाया। अब नन्हे नन्हे शिष्य गए हैं और उस श्लोक को गाने लगे। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिहास्या पायदा प्यसार्वे लेभे गतिं तात्रुचितां गतोन्यं कंबादयालो शरणं ददेव। जैसे इस श्लोक को सुना, अब सुखदेव मुनि की समाधि से जो वो पूर्ण रूपेण भंग हो गई। श्लोक में क्या कहा गया कि जो गति मां यशोदा को भगवान ने बाद में प्रदान करी, वो गति पूतना को पहले दे दी। कौन है पूतना? कहते जो अपने स्तनों के ऊपर हलाहल विस्फोट को लगाकर आई, ऐसी पूतना को भी भगवान ने कहते अपने चरणों में स्थान दिया। ऐसे करुणावान कोई और हो सकते हैं क्या? जब इस भाव को गाया, अब सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया, कहा और सुनाओ ना। शिष्य कहने लगे यदि तुम और सुनना चाहते हो तो अपने पिताजी के पास चलो। आज सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया और दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास जा रहे हैं। जैसे ही आज वेद व्यास ने देखा कि मेरा पुत्र सुखदेव कहते जो जन्म लेते ही वन की ओर भागने लगा, आज स्वयं मेरे पास चलकर आ रहा है। ऐसे वीतरागी संत को जो है मैं भागवत जी की कथा दूंगा, वरदान दूंगा। आज मुझे जो है सुपात्र शिष्य मिल गया।
परंतु व्यास जी के मन में आया कि यदि मैंने अपने पुत्र को भागवत जी प्रदान कर दी तो लोग जो है इस बात को बोलेंगे कि अपने ही पुत्र को भागवत जी को प्रदान कर दिया, क्योंकि भागवत जी को ग्रहण कौन कर सकता है? कहा जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं है वही भागवत जी को सुन सकता है, वही भागवत जी की कथा में आ सकता है। जिसके मन में किंचित मात्र भी महाराज के पांचों विकारों में से एक भी चीज है तो कथा भंडार में पहुंच ही नहीं सकता। बोलो राधे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। तो अब अपने पुत्र की परीक्षा ली, राजा जनक को आदेश कर दिया, कहा तुम मेरे पुत्र की परीक्षा लो कि मेरे पुत्र ने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं जीता। क्यों? क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं और जहां राम नहीं काम। क्योंकि जहां पर कामनाएं पहले होंगी वहां पर मेरे प्रभु को आने में समय लगता है, और जहां पर मेरे प्रभु पहले आ जाते हैं वहां पर कामनाएं आती ही नहीं है। जनक जी के पास भेजा पुत्र सुखदेव को परीक्षा लेने के लिए। अब सुखदेव मुनि जो है जनक जी के आश्रम पर पहुंचे, द्वार पर खड़े हैं। कहा मैं जनक जी से वेद वेदांत को पढ़ना चाहता हूं। अंदर से आदेश आता है, कहा 5 दिनों तक अभी समय नहीं है, यहीं पर खड़े रहो। द्वारपालों ने जब सुखदेव मुनि से कहा तो कहते वो आसन लगाकर बैठ गए और भजन करने लगे। 5 दिन जब व्यतीत हुए, जनक जी ने कहा यदि सुखदेव मुनि के मुख पर किंचित मात्र भी आपको क्रोध दिखाई दे तो कहा उन्हें वहीं से वापस कर देना। परंतु द्वारपाल बोले कि महाराज ऐसा वीतरागी संत हमने आज तक नहीं देखा। आज से 5 दिन पहले जो दशा थी आज भी वही है, उससे ज्यादा बढ़िया सुंदर मुखमंडल है उनका। जनक जी आए और सुखदेव मुनि को लेकर अब महल में प्रवेश करते हैं। पूरे नगर में ये घोषणा कर दी कि सुखदेव मुनि ने क्रोध के ऊपर तो विजय पा ली है। जैसे ही महल में प्रवेश किया तो कहते वहां पर कुछ स्त्रियां जो है उनको महाराज चवर डुलाने लगी, उनके मुखमंडल को जो तांबूल पत्र अर्पित करने लगी। फिर भी जो है कहते सुखदेव मुनि के मन में विकार नहीं आया। जनक जी जो है चरणों में लेट पड़े, दंडवत प्रणाम करती है। कहा मैंने एक संत का अपराध किया है। पूरे नगर में ये घोषणा की कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में एक ही जीव है जिसने काम और क्रोध के ऊपर विजय पाई है। वह कौन है? सुखदेव जी। सुखदेव और किसी ने जो है कहते काम और क्रोध के ऊपर विजय नहीं पाई, केवल सुखदेव मुनि। ऐसा वीतरागी संत, आज उन वीतरागी संत श्री सुखदेव मुनि को श्री वेद व्यास जी भागवत जी की कथा को सुनाते हैं, प्रदान करते हैं। भागवत जी की कथा को सुनकर आनंद में विभोर हो जाते हैं श्री सुखदेव मुनि, और बड़ा सुंदर भाव आता है। कि जब तक हमारी तार प्रभु के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक गोविंद मिलने वाला नहीं है। अब जिसकी तार मेरी गोविंद के साथ जुड़ी है उसको परमात्मा मिला है। तार जुड़ी थी धन्ना जाट की तो उसको भगवान मिले। तार जुड़ी थी मीरा बाई की, उनको भी परमात्मा मिले। तार जुड़ी ध्रुव प्रहलाद की, उनको परमात्मा मिले। तार जुड़ी श्री सुखदेव मुनि की, उनको भी परमात्मा मिले। तो आइए हम भी तार को प्रभु के साथ जोड़े। बड़ा सुंदर भाव है। ओ जरा तारों से तारे
मिला कर तोरे गो ओ जरा मोहन को दिल से भुला कर तोरे गो ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे। अच्छा फिर कौन कौन बुलाना चाहते हैं भगवान को महाराज कि भगवान हमारे पास में से खींचे हुए बंधे हुए दौड़े दौड़े आएंगे। तो आओ मीठी मीठी ताली बजाते हो मेरे साथ गाओ। ओ जरा तारों से तारे मिला कर तो देख जरा जरा मोहन को दिल से बोला कर तो देख जरा। तो फिर क्या होगा ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ जरा तारों से तारे मिला कर तो देख जरा तारों से तारे मिला कर तो देख ओ जरा मोहन को दिल से बोला कर तो देख जरा मोहन को दिल से बोला कर तो देख ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए बोलिए गोविंद भगवान की जय 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 जय। ताली की सेवा करते हुए जय हो। ओ पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर मारा धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर ओ पाया मीरा ने विष का अमर मान कर पाया मीरा ने विषदा अमर मान कर ओ पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर मारा धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर पाया मीरा ने विष का अमर मान कर माया मीरा ने विष का अमर मान कर उनके चरणों में उनके चरणों में उनके चरणों में मस्तक झुका कर तो देख 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 क्या होगा महाराज जरा हाथ खड़े कर दो महाराज क्योंकि कहते हैं कि जिन्हों ने हाथ रहन के होते उन्होंने भाग जागण के सुते जिन्हों ने हाथ रहन के थने उन्होंने कुछ नहीं पहना बल्ले जिन्हों ने हाथ रहने बाजार ना होने सवारना वो सवार उनके ऐसे मिट्टी मिट्टी ताली बजाओ उनके चरणों में मस्तक झुका कर तो देख उनके चरणों में मस्तक झुका कर क्या होगा प्रभु खींचे हुए बंधे हुए ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ जरा तारों से तारे मिला कर तो देख तारों से तारे मिला कर तो देख ओ जरा मोहन को निज से बोला कर तो देख ओ जरा मोहन को दिल से बोला कर तो देख ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए जय हो
बोला कर तो रे, जरा मोहन को दिल से बोला कर तो रे। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे। ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आएंगे। दौड़े प्रभु बोलिए गोविंद भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। उजला तारों से तारे मिला कर तोरे, ओ प्रभु खींचे हुए बंधे हुए दौड़े आए। भगवान आते हैं कब? जब प्रेम से बुलाते हैं। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया है उन्होंने ही परमात्मा को पाया है। बड़ा सुंदर भाव है। सुखदेव मुनि ने भागवत जी की कथा को जो है ग्रहण किया। सूत जी महाराज कहते हैं सुखदेव मुनि ने वही कथा राजर्षि परीक्षित जी को सुनाई। कहा राजा परीक्षित कौन है जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, और वही भागवत जी को सुनकर राजर्षि परीक्षित मुक्त हो गए। शौनकादि ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, ये राजा परीक्षित कौन है, और कहते हैं इनको 7 दिन में ही मरने का श्राप क्यों लगा? जरा विस्तार से सुनिए। सूत जी कहते हैं वैसे तो मैं परीक्षित जी की कथा को सुनाना ज्यादा महत्व नहीं देता मैं उस चीज को, परंतु कहते जो कथा भगवान की कथा को उजागर करती है, जो कृष्ण कथा को उजागर करती है, मैं उन मनुष्य की कथा, राजा परीक्षित की कथा उनको जरूर सुनाऊंगा। कहा जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था, हम सभी कौरव मारे गए, बचा है केवल एक दुर्योधन। उसकी जंगा को भी जो है भीमसेन ने तोड़ दिया है, मरने ही वाला है, बस कुछ समय व्यतीत है उसका, कुछ समय बचा है, एक एक पल गिन रहा है। इतने में ही द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा जो है आज दुर्योधन के पास पहुंचता है। अरे मित्र, तुम्हारा ये हाल किसने किया? और तुम्हारी इतनी भारी सेना थी, वो कहां गई? मैंने सुना वो मारी गई। कैसे? किसने ये कार्य किया? दुर्योधन रोते हुए बोला कि मित्र, ये सब जो है उन्हीं 5 पांडवों ने किया है। मेरी भी विस्प्राणांत होने वाला है, हमारा जितना भी महाराज साम्राज्य था सब खत्म हो गया। तो अब अश्वत्थामा आज दुर्योधन से पूछता है, कहा दुर्योधन मित्र तुम चाहते क्या हो? तो दुर्योधन कहता है कि मरने से पहले बस मैं तुमसे एक कार्य मारत करवाना चाहता हूं, बस एक बात कहना चाहता हूं। अश्वत्थामा बोलता है कि महाराज बोलिए। कहा मेरे मन में बस एक दुख है। कहा क्या? कहा हम 100 थे, इतनी भारी सेना थी, और वो जो पांडव थे वो केवल 5 थे। हमारी इतनी भारी सेना जो खत्म हो गई, इतना साम्राज्य खत्म हो गया, परंतु हम 5 पांडवों में से किसी एक का भी बाल भी बांका ना कर सके। बस मैं ये चाहता हूं कि उन 5 पांडवों में से बस एक की तो मृत्यु हो जाती। अश्वत्थामा हंसने लगा। अरे मित्र, इतनी सी बात,
मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि मुझे सेनापति घोषित कर दो, तो यदि मेरे को समय से सेनापति तुमने बनाया होता तो आज तुमको ये दिन देखना ना पड़ता। कहा तुम यही रुको, मैं जाता हूं और उन 5 पांडवों को मार कर लाता हूं। परंतु जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल भी बांधा ना कर सके, जो जग में कोई। जिनके रक्षक मेरे गोविंद हैं, जिनका रखवाला मेरा कन्हैया है, क्या उनका कोई बाल भी बांधा कर सकता है? आज 5 पांडव जो है उनको राजगद्दी मिली है, सब शयन कर रहे हैं, उन्हीं 5 पांडवों की रक्षा छड़ी लेकर मेरा कन्हैया करता है, द्वार पर खड़ा हुआ है। आज अर्जुन की आंख खुली तो देखते हैं क्या कि कन्हैया जो है द्वार पर खड़े हुए छड़ी लेकर। अर्जुन जी उठे और बोले लगे, अरे कन्हैया तुम अभी तक सोए नहीं? भगवान बोलते हैं, आज देखो कितनी भगवान की कृपा हुई, इतनी कृपा से जो है तुम्हें जो है राजगद्दी मिली है, भारतवर्ष की राजगद्दी मिली है और तुम शयन करते हो। देखो देखो चांद की रोशनी कितनी बढ़िया है, ये पूर्णमासी का चंद्रमा जो है कितना अच्छा सुशोभित नजर आता है। चलो कुछ भ्रमण करते हैं। 5 पांडव उठ गए, द्रौपदी उठी, आज सभी जो है भ्रमण करने के लिए निकल पड़ते हैं। उस स्थान पर उस कक्ष में सब कुटिया में द्रौपदी के 5 पुत्र पड़े। अश्वत्थामा आता है, काक उलूक न्याय करता है। आज जब वो 5 पांडवों को मारने के लिए आ रहा था, आज उसने एक बड़ा सुंदर दृश्य देखा। आज एक उल्लू जो था उसने रात्रि में, क्योंकि कौवे को रात को दिखता नहीं है, उल्लू को रात को दिखता है, तो उसने जो है कौवे के परिवार के ऊपर अपना धावा बोल दिया और उन्हें पूरे परिवार को मार गिराया। कहा मैं भी ऐसा ही करूंगा, रात्रि में प्रहार करूंगा और 5 पांडवों को मार डालूंगा। आज अश्वत्थामा उन 5 पांडवों को मारने के लिए चल पड़ा। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है, अंधेरा था, आज द्रौपदी के वह 5 पुत्र थे, आज उन 5 पुत्रों को, द्रौपदी के उन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया और 5 पुत्रों को मारकर उनका जो धड़ था, सर था, लेकर जो है अपने मित्र दुर्योधन के पास जाता है। हंसता हुआ जा रहा है, अरे मित्र देखो, जो तुम्हारी पूरी सभा ना कर सकी, पूरा साम्राज्य ने तुम्हारा कर सका, जो तुम ना कर सके वो देखो मैंने 5 मिनट में कर दिया। दुर्योधन के मन को बात लगी, नहीं कहा क्या हुआ मित्र? देखो मैंने 5 पांडवों को मार गिराया, 5 पांडवों को मार गिराया, तुम तो एक के लिए बोल रहे थे, मैंने 5 को मार दिया। दुर्योधन कहता है कि जिन 5 पांडवों का हम 100 ने कुछ ना कर सके, पूरी कौरव ने कुछ कर सके, पूरा साम्राज्य ना कर सका, तुम अकेले अश्वत्थामा कैसे कर सकते हो? मैं नहीं मान सकता, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? हाँ, मैं 5 पांडवों के सर लेकर आया हूं। अब जैसे ही उजाले में उन सरों को महाराज दिखाया है, तो क्या देखता है दुर्योधन? या 5 पांडव नहीं, आज द्रौपदी के उन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। अरे मित्र, ये तुमने क्या किया? हमारा वंश जो था निर्वंश हो ही रहा था, मेरा एक पुत्र बचा था, आज तुमने उसको भी मार दिया। द्रौपदी के 5 पुत्रों को तुमने क्यों मार दिया? अरे मित्र, ये तुमने क्या किया? और कहते इतने में ही जो है अब दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। अब जो है इधर 5 पांडव मेरे कन्हैया और द्रौपदी मैया भी जो है कक्ष में प्रवेश करती हैं। आज द्रौपदी क्या देखती हैं कि आज जिस स्थान पर अपने पुत्रों को सोता
रोता हुआ छोड़कर गई थी, आज उस स्थान पर पुत्र नहीं है। पांचों पुत्रों को मार गिराया। पांचों पुत्रों को जब मरा हुआ देखा द्रौपदी ने, तो द्रौपदी है कहते रोने लगी, बिलखने लगी, फूट फूट कर रोती है द्रौपदी। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने तुम्हारा, किसने किया है कुत्सित कर्म। जब पता चला कि ये द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा का कर्म है। अब अर्जुन ने जब देखा कि द्रौपदी के सुविलाप को उनका कंठ भी भर आया, कहते द्रौपदी तुम्हारे 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा है। कहते वैसे तो उनको 5 बार मरना चाहिए, परंतु ऐसा संभव नहीं है। तुम जैसा बोलोगी मैं उसी प्रकार से जो है उस अश्वत्थामा को मारूंगा। आज अश्वत्थामा जी को पकड़ने के लिए अर्जुन जो है मारने के लिए चल पड़ा। जैसे ही आज अर्जुन को आते हुए देखा तो अश्वत्थामा ने कहते बचने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, अर्जुन जो है गोविंद भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे गोविंद भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद भगवान कहने लगे कि लोहे को लोहे से काटा जाता है। यदि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को जलाया है, तुम भी अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दो। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो कहते दोनों ब्रह्मास्त्र जो थे दोनों आपस में टकराकर वहीं पर शांत हो गए। अर्जुन दौड़ कर जाते हैं और आज अश्वत्थामा को घसीटते हुए लेकर जो है उस कहते महल में प्रवेश करते हैं, रणभूमि में उसको घसीटते हुए लेकर आते हैं। बताओ द्रौपदी इसके साथ कौन सा कर्म करना चाहिए, परंतु आज द्रौपदी क्या कहती है, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो निकरागुरु। अरे रहने दीजिए, इसे मारिए मत, अश्वत्थामा जी को मारो मत। कहा क्यों? कहा ये तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं और ब्राह्मण भी हैं। अर्जुन समझ गए कि द्रौपदी के मन में जो है थोड़ा वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हुआ है, थोड़ी करुणा आ गई है, परंतु शठ के साथ जो शठता का ही प्रयोग किया जाता है। अब जो कुत्सित कर्म अश्वत्थामा ने किया है वैसे तो उनको 5 बार मरना चाहिए। भीमसेन कहने लगे अर्जुन जी यदि तुम इन्हें नहीं मारोगे कहा मैं इसे मार डालूंगा, परंतु जो इन्होंने कर्म किया है ये बचने नहीं गए। अब समझ नहीं आता किसी को कि मारे या ना मारे। युधिष्ठिर से पूछा गया कहा क्या करें, तो युधिष्ठिर जी कहती हैं कि धर्म शास्त्रों में जैसा लिखा गया है वैसा ही करो। अर्जुन जो है कहते भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान आप ही मेरी रक्षा करो, आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। कहा क्या किया जाए? भगवान कहते हैं कि सुनो अर्जुन, ये तुम्हारे गुरुपुत्र हैं और ब्राह्मण भी है, तो ब्राह्मण को मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है, परंतु जैसा इन्होंने कुत्सित कर्म किया है इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मारो भी और छोड़ो भी, मारो भी मत और छोड़ो भी मत। पूरी जो सभा थे कहते शांत हो गई, लाखों नर नारी शांत हो गए। वारे द्वारिकाधीश, वारे न्यायाधीश, यदि तुम जैसे 5-10 न्यायाधीश हो जाए फिर तो हो लिया उधार मारा। एक बात को बताओ, मारे या ना मारे? और भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का सबसे बड़ा जो अपमान है वह क्या है, उसे भरी सभा में जो है अपमानित कर दिया जाए, वही उसके मृत्यु तुल्य महाराज कष्ट है, वही उसके मृत्यु के समान है। तो अर्जुन ने क्या किया, कहते उसकी आदि, अश्वत्थामा जी की आदि मूंछ को काट डाला।
केशों को काट डाला और घसीटते हुए धक्के मारकर जो है आज उस महल से उसको धक्के मार से निकाल दिया। यदि वहीं पर भी अश्वत्थामा जी समझ जाते तो बात सही थी, परंतु आज अश्वत्थामा जी के मन में ईर्ष्या आ गई, और जब ईर्ष्या आ जाती है तो वो हमारे पतन का कारण बनती है। ईर्ष्या क्या आई? कहा मेरी एक आंख होती है तो पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। बोल राधे, प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे। कहा कि मेरी एक आंख फूटी है कोई बात नहीं, और सोचने लगा, विचारने लगा कि ऐसा क्या करूं कि जो पांडव जो है इनसे मैं अपना बदला ले सकूं। बदले की भावना आ गई अश्वत्थामा जी के मन में। अब याद आया कि इनके वंश में बचा ही कौन है, पुत्रों को तो मैंने मार गिराया, 5 पुत्रों को। तब याद आया वो जब युद्ध चल रहा था, अभिमन्यु तो उस समय मारा गया, परंतु जो उनकी पत्नी है वो गर्भवती थी, आज उसे 9 महीने पूर्ण हो रही हैं। तो आज उस उत्तरा के गर्भ को भी खत्म कर देता हूं, उनके वंश में पानी देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। आज अश्वत्थामा ने उस ईर्ष्या की भावना से पांडवों के वंश को निर्वंश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अब उत्तरा ने जैसे ही वो ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा, गोविंद भगवान के चरणों में गिर पड़ी, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र जलाकर उसको भस्म कर देगा। ये गोविंद भगवान, मुझे अपने मरने का डर नहीं है, मुझे डर ये है कि पांडवों के वंश में कोई बचेगा नहीं, पांडवों का वंश जो है वो निर्वंश हो जाएगा, इसलिए रक्षा करो, रक्षा करो। गोविंद भगवान कहते हैं कि सुनो, तुम 2 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए जो है वात्सल्य प्रेम को, मातृभाव को जागृत करो। भगवान जो ऐसा स्वरूप धारण करते, कहते उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और सुदर्शन चक्रधारी नारायण भगवान ने गदा का प्रहार किया, उस ब्रह्मास्त्र को कहते शांत किया। इस प्रकार से जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और पांडवों को जो है निर्वंश होने से बचाया। बाहर पूछ रहे हैं कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? उत्तरा कहती है मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ बाबा। ये सब दृश्य देख रही थी कौन? मां कुंती। कुंती माता ने जब इस दृश्य को देखा कि आज मेरे लाला ने, मेरे गोविंद ने हमारे परिवार की रक्षा करी है, हमारे वंश को निर्वंश होने से बचाया है, तो चरणों में गिर पड़ी। अरे लाला, आज फिर तुमने जो हमारी रक्षा करी, मेरे बच्चों की रक्षा करी, आज मेरे पुत्र की रक्षा करी। गोविंद भगवान कहने लगे, अरे बुआ ये तुम क्या कहती हो? अरे मैं गोविंद थोड़ा ना हूं, मैं भगवान थोड़ा ना, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं। अरे लाला, बस यही है जो तो मेरी नटखट महाराज आदतें हैं, जो तू ये जो लीलाएं करता है, बस यही तो किसी के समझ में नहीं आती। परंतु मुझे पता है कि जो तुम हो नारायण, तो स्वयं ही नारायण हो, और पद पद पर जो है तुमने जो है हमारे परिवार की रक्षा करी है, हमारे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। अब गोविंद भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे बुआ यदि तुम मेरे को भगवान बताती हो, यदि मुझसे कुछ मेरे को भगवान मानती हो, तो आज मेरा कुछ देने का मन करता है, तो आज कुछ ना कुछ मांगो मुझसे। सभी वो सभी पांडव जो है कुछ ना कुछ मांगने लगे हैं। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मेरा जो धर्मशास्त्रों के प्रति रुझाव है वो ऐसा ही बना रहे, मैं कभी झूठ ना बोलूं। अर्जुन जी कहते हैं कि बस मेरा जो भाव आपके प्रति, जो समर्पण का भाव है वो ऐसे ही बना रहे, प्रभु बस इतना आशीर्वाद दे दो। भीमसेन जी कहते वैसे तो मेरे को सभी भोजन भट्ट कहते हैं, परंतु हमेशा जो आपका नाम का सुमिरन करता हूं, ऐसी कृपा करो। द्रौपदी कहती है कि हमारा सखा और सखी का भाव जो है यूं ही बना रहे, बस ऐसी कृपा करना। अब बारी आती है मां कुंती की। आज कुंती को भी भगवान बोलते हैं कि बुआ अब तुम भी कुछ मांगो।
आज कुंती माता जो है क्या मांगती है? आज कुंती माता ने कहते अपने साड़ी के पल्लू को आगे किया और गोविंद भगवान से कहती है, हे लाला, यदि तू मेरे को कुछ देना ही चाहता है तो क्या दे? मेरे जीवन में मेरे को दुख दे, दुख। हम भगवान के दरबार में जाते हैं, हम बढ़िया बढ़िया वस्तु मांगते हैं भगवान से, सब बढ़िया बढ़िया ही मांगते हैं। क्या कभी किसी ने दुख मांगा है? कोई पलांग वाला किसी ने दुख मांगा हो? परंतु कुंती माता ने क्या मांगा? दुख मांगा। आज भगवान जो है बोलने लगे, अरे बुआ, तुम्हारे जीवन में आज तक तुम्हें मिला ही क्या है? हमेशा दुख ही तो मिला है। आज भगवान की कृपा से कुछ सुख आया, कुछ देने का मेरा मन है, तुम फिर दुख मांगती हो। तो उनकी बुआ कहती है कि सुनो लाला, उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? जिसमें जो है पग पग में, पल पल में आपकी याद आए, वही सबसे बड़ा धन है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? कहा जिसमें जो है तुम्हारी याद ना आए, तुम्हारा भजन ना हो, वही सबसे बड़ी विपत्ति है। कि जब तब सुमिरन भजन न होए, कहा हनुमंत प्रभु सब होए। कहा सबसे बड़ी विपत्ति वही है जिस समय तुम्हारा भजन ना हो, जिस समय तुम्हारी याद ना आए। सबसे बड़ी संपत्ति वही है जिस समय हम भजन करते हैं। तो इसलिए मेरे को दुख चाहिए, ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूं जिस सुख में तुम्हारी याद चली जाए, उस दुख को तो मैं बार बार मांगू, उस दुख को मैं बार बार मांगू, तो जिस दुख में पल पल तुम्हारी याद आए, जिस दुख में तुम्हारी पल पल याद आए। तो भगवान बोलते हैं कि बुआ मुझे सब याद है, मुझे याद है, मुझे पता है कि तुम्हारा जन्म हुआ मथुरा में शूरसेन जी के यहाँ, परंतु जन्म लेते ही कुंती भोज राजा है तुमको अपने घर में ले गया, तो कुंती भोज राजा का नाम इनको देना पड़ा, तो इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। वैसे इनका जो बचपन का नाम था वो था पृथा। कहते हैं जन्म कहीं हुआ और लालन पोषण कहीं और हुआ, तो ऐसे बालक का जीवन ज्यादा बढ़िया नहीं जाता। समय के होते आगे जो है इनका विवाह हुआ, विवाह भी हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ जो कहते पीलिए का रोगी था, और उसको भी श्राप लगा हुआ था कि यदि सहवास की कामना से कभी पत्नी के पास गया उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो महाराज समय व्यतीत हुआ, दुर्वासा ऋषि की कृपा से मां कुंती के पास जो है कुछ मंत्र ऐसे थे कि उन मंत्रों के प्रभाव से जिसको भी वो देवी देवता को बुलाया करती थी, देवी देवता आ जाया करते थे। तो धर्मराज जी का वाहन से जो है तो कुंती माता ने युधिष्ठिर जी को प्राप्त किया है। इंद्र महाराज जी की कृपा से, उनके वाहन से कहते अर्जुन को प्राप्त किया है। पवन देव की कृपा से, उनका आवाहन करने से भीमसेन को प्राप्त किया, और अपनी जो सौत है माद्री, उसके लिए अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। ऐसे 5 पुत्र हुए। एक दिन सहवास की कामना से उसका जो पति है कहते माद्री के पास गया, उसका प्राणांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। माद्री कहने लगी, कहा कुंती देवी सुनो बहन, मेरे कारण जो है हमारे पति की मृत्यु हुई है, तो इसलिए मैं भी अब सती होना चाहती हूँ। उसने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सोचो एक विधवा नारी, उसके जो है 5 पुत्र, और उन पांचों पुत्रों को मारने का प्रयास पल पल पर वो गांधारी के पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र करते हैं। कभी उनको लाक्षात गृह में मारना चाहते हैं, कभी चौपड़ में हराना चाहते हैं, कभी उनकी वधू को जो है, पुत्र वधू को जो है कहते निर्वस्त्र करना चाहते हैं, उनको अपमानित करना चाहते हैं। और आज भगवान की कृपा से तुमको सुख मिला है तो फिर तुम दुख मानती हो। तो आज जो है कुंती माता बड़ा सुंदर भाव गाती है।
सुख भी मुझे प्यारे दुख भी मुझे प्यारे छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं दोनों ही तुम्हारे। तो आइए कुंती माता ने जो भाव गाया है उस भाव को हम भी गाएं। भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं छोड़ूं मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे हैं वो सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। सुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं दुख में सब हंसते हैं दुख में सब रोते हैं दुख में सब रोते जब 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 ये दुख आए जब जब ये दुख आए हम भी
तेरे सहारे हैं, हम तेरे सहारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। लो हाथ बनवारे, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अपने उस स्नेह की डोरी को जो है गोविंद भगवान के साथ जोड़ दो, जिस प्रकार से कुंती माता ने अपनी डोरी को जो है गोविंद भगवान के साथ छोड़ दिया। हे प्रभु, उस सुख को लेकर भी क्या करें जिसमें आपकी याद ही ना आए। तो सुख और दुख जो है जीवन के दो पहलू हैं, वो सब आपके ही यहाँ है। अब भगवान पांचों पांडवों को जो है कहते राजगद्दी पर बिठाकर रात्रि में जो है भीष्म पितामह जी को जो है युधिष्ठिर जी को जो है उपदेश